Hello friends and students, welcome you all on my YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन में से आप लोगों के लिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लेकर आया हूं। आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। आओ हम सीखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जैसे दिस, दिस, दैट, दोज, सच, द सेम। ठीक है, इतने ये हमारे क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, दिस जो होता है ये नियर को प्रदर्शित करने के लिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से बना हुआ। ये क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स होता है किसी चीज को प्रदर्शित करना, टू शो समथिंग। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेट से डिमॉन्स्ट्रेटिव इन शॉर्ट फॉर्म जो डिमॉन्स्ट्रेटिव का होता है वो डेमो भी होता है। जैसे कि हम लोग जब कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ हम उनसे बताते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन तो वो जो सामने वाला होता है वो कहता है कि हम इस तरह से नहीं मानेंगे, आप हमें चल करके उसका डेमो मतलब जो है दे करके आप दिखाएं। तो हमको डेमो देना होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो है डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स होता है किसी चीज की ओर संकेत करना, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना। समझ गए? तो अगर नियर हमारे कोई पास या करीब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति होता है उसके तरफ अगर मुझे संकेत करना है और यदि वो सिंगुलर नाउन हो तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और यदि कोई हम दूर मतलब जो है रखी हुई वस्तु की ओर संकेत करें तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज माई मार्कर, अब ये मेरे पास है, मेरे करीब है, तो दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, तो ये मेरे पास है, मेरे करीब है, इसलिए हम, और है क्या, एक मार्कर है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज माई मार्कर। अब अगर एक से अधिक है, जैसे मेरे पास 2 मार्कर हैं, तो अब ये क्या हो गए, एक से जब अधिक हो गए तो ये प्लूरल हो गए, तो ये भी मेरे पास या करीब है। तो पास या करीब के लिए हम क्या करेंगे कि दीज आर माई मार्कर्स, दीज आर माई मार्कर्स। अब देखो जैसे वहाँ बेंच है, बेंच जो है दूर मतलब जो है रखे हुए, तो ठीक है, तो अगर एक बेंच पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि दैट इज अ बेंच। ठीक है, क्या कहेंगे कि दैट इज अ बेंच। लेकिन एक से अधिक बेंच दूरी पर है तो हम क्या कहेंगे, दोर आर द बेंच, दोज आर द बेंच। ठीक है, तो अब जो सिंगुलर टर्म है हमारा नज़दीक या करीब या पास की ओर जो पॉइंट आउट करता है तो उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अगर वो एक है, सिंगुलर है, तो दिस का प्रयोग करेंगे। और यदि वो प्लूरल है और नज़दीक है, पास है, करीब में है, तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति दूर है, एक है, सिंगुलर है, ये जो है, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दैट इज अ बुक। ठीक है, और एक से अधिक बुक हैं और वो दूर है तो हम क्या कहेंगे, दोज आर द बुक्स। ठीक, ऐसे ही हमारा सच है। सच क्या दिखाता है, ये जो है प्रकार दिखाता है। क्या दिखाता है, प्रकार, काइंड्स। जैसे सच इज योर टॉकिंग स्टाइल, सच इज योर टॉकिंग स्टाइल, आपकी बात करने की शैली ही कुछ ऐसी है। दैट एवरीवन लाइक यू, कि आपको हर कोई पसंद करता है। ठीक है, और द सेम, द सेम भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये भी किसी व्यक्ति या वस्तु के जो है प्रकार को ये भी शो करता है। जैसे कि दिस इज द सेम बुक्स, यानी ये ठीक वही पुस्तक है, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दीज आर द सेम बुक्स, दीज आर द सेम बुक्स।
दैट आई बॉट यस्टरडे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब आप लोगों को हम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। जैसे कोई पास या करीब में कोई एक वस्तु है कि जैसे दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर, यानी जो मेरा भाई है वो पास में खड़ा है, करीब में, तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम जो है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। अब देखिए, अगर दूर वस्तु की ओर हम संकेत करते हैं, जैसे दैट इज माई साइकिल, दैट इज माई साइकिल, वह मेरी साइकिल है, वह मेरी साइकिल है। रिपीट अगेन, आई रिपीट अगेन, दैट इज माई साइकिल, यानी मेरी साइकिल दूर खड़ी है तो मैं किसी से बात कर रहा हूं कि दैट इज माई साइकिल। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को मैं एक चीज और भी बताऊंगा। ये वन भी जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है, दैट इज माई साइकिल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, चलो ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये दिस जो है ये पास, करीब, यानी नियरनेस शो कर रहा है, और ये दैट जो है ये फार, या मतलब जो है डिस्टेंस, फार यानी दूरी को बतला रहा है। ठीक है, अब अगर ये कह दे कि दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, यानी पास में कई मेरे मित्र खड़े हैं और मैं किसी से बात कर रहा हूं तो उनकी ओर संकेत करके मैं बतला रहा हूं कि दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं। ठीक है, अब देखिए दूरी को शो करने के लिए दोज आर माई बुक्स। ठीक है, अब जो पुस्तकें मतलब जो है पढ़ी हुई है, कुछ दूरी पर पुस्तक रखी हुई है, तो मैं अपने मित्र से बता रहा हूं कि दोज आर माई बुक्स, वे जो है मेरी पुस्तकें हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं, ये दूरी को बता रहा है। और दिस जो है ये समीपता, करीब, यानी नज़दीक की ओर संकेत कर रहा है। लेकिन ये क्या है, प्लूरल टर्म है। दिस जो है नज़दीक के लिए और दोज दूर के लिए प्लूरल टर्म है, और दिस जो है सिंगुलर टर्म है, और दैट जो है आपका दूरी के लिए ये भी सिंगुलर है। दिस जो है नज़दीक या करीब की जो सिंगुलर टर्म बता रहा है, और ये जो है, और ये मेरे भाई की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किया गया है। और दैट यानी दूरी को बतला रहा है कि मेरी साइकिल दूर खड़ी है और मैं किसी से बतला रहा हूँ कि दैट इज माई साइकिल। ठीक है, और दीज आर माई फ्रेंड्स, पास में खड़े हैं तो मैं किसी से जो है परिचय दे रहा हूँ कि ये मेरे मित्र है। तो क्या हुआ कि मेरे मित्र, अब ये दीज प्लूरल कैसे, ये माई फ्रेंड, माई फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि क्या है कि दीज और दोज, दिस दैट प्रोनाउन तो ऑलरेडी जानते हैं कि जो है प्रोनाउंस आर द वर्ड्स which are used in place of a noun and the pronoun is used to avoid the repetition of a noun। समझ रहे हैं? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे क्या देखते हैं, सच क्या है कि सच इज योर बिहेवियर, that everyone likes you, यानी आपका व्यवहार कुछ ऐसा है कि हर कोई आपको पसंद करता है,
ठीक है, तो देखिए सच, अब ये सच आपका क्या है, ये आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो सच इज योर बिहेवियर, यानी आपका व्यवहार कुछ ऐसा है कि हर कोई आपको पसंद करता है। ठीक है, अब देखिए द सेम, अब ये नाउन है, क्योंकि ये जो है आपके बिहेवियर के काइंड को बतला रहा है। क्या बतला रहा है? काइंड को बतला रहा है। सच इज योर बिहेवियर, यानी कुछ ऐसी है आपका बिहेवियर कुछ ऐसी है कि हर कोई तुम्हें पसंद करता है। तो अब देखो द सेम कैसे है कि द मैन, दिस इज द सेम पर्सन that whom I saw yesterday in the मार्केट। ठीक है, यह ठीक वही व्यक्ति है, यह ठीक वही व्यक्ति। अब ये देखिए संकेत की तरफ संकेत कर रहा है ना, पर्सन की तरफ। लेकिन एक चीज है, अब इसमें आप इसको जो है दिस इज द सेम पर्सन, यह ठीक वही व्यक्ति है जिसे मैंने बाजार में कल देखा था, जिसे मैंने कल बाजार में देखा था। तो ये भी द सेम, ये आपका क्या है? प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? कि ये जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। अब देखिए कि वन, जो वन हमारा है, ये हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे है? जैसे कि दिस इज, अब देखो जैसे वन, तो कहा गया कि दिस इज नॉट माई पेन बट माइन इज द रेड वन। जैसे ये मेरा पेन नहीं है, किंतु लाल वाला मेरी पेन है, मेरा पेन लाल वाला है। अब लाल वाला, द रेड वन, अब ये वन जहाँ वाला वाली ये सब आता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल वाला या जो है सफ़ेद वाला, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, या अब ये संकेत ही तो कर रहा है कि दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है, बट किंतु माइन इज द रेड वन, मेरी जो पेन है वो लाल वाली जो है मेरा पेन है, लाल वाली मेरा पेन है। समझ रहे हैं? तो माइन इज द रेड वन, यानी लाल वाली मेरी पेन है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको पता हो गया कि जो है दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द सेम, वन, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे जो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्योंकि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए या संकेत करने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग अभी ये देखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कंपटीशन में किस किस प्रकार के एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो
देखिए फ्रेंड्स, बोथ आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन। अब कहने का मतलब है कि हम प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये तो हम बेसिक में ही आप लोगों को बता चुके हैं कि बोथ आर बोल्ड, यानी दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या हैं, निर्भीक हैं, किंतु दिस इज बोल्डर, दिस इज के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जो बाद वाला होता है उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, और जो पहले आता है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज बोल्डर, जो बाद वाला है वो जो है अधिक निर्भीक है, किससे अधिक, पहले वाले से। तो पहले वाले के लिए हम क्या जो है नाउन के स्थान पे ही तो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट, क्या हो जाएगा, दैट, समझ रहे हैं। तो ये दैट हमारा क्या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि नाउन के स्थान पे प्रयोग किया गया है। ठीक, अब देखिए द डोर्स ऑफ दिस क्लासरूम, यानी इस क्लासरूम के दरवाजे आर लार्जर, यानी जो है बड़े हैं, विशाल हैं, किससे, दोज ऑफ हो जाएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि ये डोर्स हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, तो अगर सिंगुलर होता तो हम दैट का प्रयोग करते, ठीक है, लेकिन अब ये प्लूरल है इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दोज का, दोज ऑफ दैट, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी इस क्लास के छात्रों आर मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, यानी इस कक्षा के छात्रों या विद्यार्थियों अधिक बुद्धिमान है, किससे, देन ऑफ दैट क्लास। तो कौन सा प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, ये हमारा प्लूरल है इसलिए हम दैट का ना करके किसका करेंगे, दोज, दोज ऑफ दैट क्लास, दोज ऑफ दैट क्लास, समझ रहे हैं ना। अब देखिए एल्कोहल एंड टोबैको, एल्कोहल एंड टोबैको, यानी दो जो है ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट जो है सब्सटेंस है, एल्कोहल और टोबैको आर बोथ इंजूरियस, ये दोनों हानिकारक हैं। फिर क्या है, दिस, अब दिस का प्रयोग टोबैको के लिए किया गया है, किसके लिए किया गया है, टोबैको के लिए। दिस परहैप्स लेस देन दैट, अब दैट का प्रयोग किसके लिए होगा, एल्कोहल के लिए। जो बाद वाला होगा तो इसके नजदीक, अब इसके नजदीक है ना ये टोबैको, तो इसलिए दिस का प्रयोग हुआ, और ये जो है इससे दूर है, तो जो है दूरी के लिए मैंने क्या बताया था, सिंगुलर टर्म के लिए दैट बताया था, ठीक है। अब देखिए दिस बॉय इज योर फ्रेंड, यानी यह लड़का आपका मित्र है, बट माइन इज दैट। अब इसके बाद हम कौन सा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, दैट वन, यानी यह लड़का आपका मित्र है, किंतु मेरा दोस्त वो वाला है, वो वाला मेरा दोस्त है, वो वाला मेरा दोस्त है। तो वो वाला ये भी पॉइंट आउट कर रहा है, संकेत कर रहा है टू शो समथिंग, ठीक है। अब देखिए द बॉयज ऑफ अ स्कूल, यानी एक स्कूल के लड़के आर मोर डिसिप्लिन, यानी जो है अधिक अनुशासित हैं, किससे अधिक, एक कॉलेज के लड़कों से। तो हम अभी जो हम यहाँ बॉयज तो नहीं लिखेंगे, अगर बॉयज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा, और जो है नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अब ये अगर बॉय होता तो हम दैट का प्रयोग करते, लेकिन अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये बॉयज है इसलिए हम दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दोज ऑफ का, दोज ऑफ अ कॉलेज। अब देखिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर, यानी भारत की जलवायु अधिक गर्म है, किससे, अमेरिका की जलवायु से। तो हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट फिर जो है यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही तो हम जो है प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट ऑफ अमेरिका, दैट ऑफ अमेरिका। इसका मतलब हो गया कि जो है दैट का मतलब हो गया जलवायु, नाउन के स्थान पे। अब क्या है, क्लाइमेट हमारा नाउन है, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग किया है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए ही इज माई फादर, यानी वो मेरे पिता हैं, और ही हैज़ द राइट टू स्कोल्ड मी, और जो है उन्हें मुझे डांटने का अधिकार है।
तो यहाँ पे कौन सा नाउन का प्रयोग करेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एज सच, एज सच, यानी ही इज माई फादर, वो मेरे पिताजी हैं, और जो है मेरे पिता होने के नाते, और मेरे पिता होने के नाते उनके पास मुझे डांटने का अधिकार है, उन्हें जो है मुझे डांटने का अधिकार है। अब देखिए, इज योर मिस्टेक दैट नन विल फॉरगिव, यानी आपकी गलती है, आपकी गलती कैसी है? अभी यहाँ काइंड बतला रहा है, आपकी गलती ही कुछ ऐसी है, आपकी गलती कुछ ऐसी है, तो यहाँ पे सच हो जाएगा। क्या होगा? सच। सच इज योर मिस्टेक, आपकी गलती कुछ ऐसी है कि कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो ये सच हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। अब देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर मोर हम्बल देन ऑफ माई स्कूल, यानी जो है अब यहाँ पे हम अगर लिख देंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ पर एक बार पहले स्टूडेंट्स आया है, फिर यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रिपीटिशन हो जाएगा। तो जो है रिपीटेशन तो हम करेंगे नहीं, इसीलिए तो प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। तो द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल आर मोर हम्बल देन, अभी स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है इसलिए दोज हो जाएगा, दोज ऑफ माई स्कूल। ठीक है। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरा जो है समाप्त हुआ। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए इस पे, तो कंपटीशन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर यदि आप लोग बार बार इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग गलती करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस नंबर 7 आप लोगों को मैंने बताया कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ जो है इंडिया के जगह पे मार्कर मेरा ऐसे लग गया तो ये टी जैसे बन गया, लेकिन टी नहीं है, ये आई है दोस्तों। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो क्लाइमेट हम फिर दोबारा यहाँ पे जो है रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, बार बार आप लोगों को हम बतला रहे हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं अपना चैप्टर जो है हमारा ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का चैप्टर मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका आप लोग मतलब बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रैक्टिस करिए, तो ये आपके कंपटीशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करेंगे। ठीक है। और जो है थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर ऑफ यू।